पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बस्कट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कत्ते क्या खाते हैं? पठान बस्कट। जियो पठान। लड़की वाले हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा। सोच रही हूँ घर का नाम भी यूनिवर्सिटी रख दूं, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ लेक्चर ही मिलते हैं। घर वालों ने ईद का सूट नहीं लेकर दिया, कहते हैं इस बार बकरे की खाल पहनानी है तुम्हें। रिश्तेदारों के स्टेटस देखो तो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जैसे कि हम उन्हें जानते ही ना हो। मर्द मिर्च की तरह तेज होता है, लेकिन मिर्च जितनी भी तेज हो औरत उसका अचार डाल देती है। शौहर के सफर पर निकलते वक्त मुख्तलिफ बीवियों के अलविदा करने के तरीके। मिस्री, ला इलाहा इल्लल्लाह। लबनानी, अपना ख्याल रखिएगा। अंग्रेज, आई मिस यू। पाकिस्तानी, मुझे थोड़े पैसे ज्यादा देते जाएं। शादीशुदा औरत ने फेक आईडी बनाकर अपने शौहर से बातचीत शुरू की तो शौहर ने बताया कि उसकी बीवी 3 साल पहले ही मर चुकी है। आजकल के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ उधार वापस कर दे तो इसके हाथ चूमें, उससे गले लगाएं, उसके साथ सेल्फियां लें, क्योंकि अब ऐसे इंसान आना बंद हो गए हैं। ससुराल के मसाइल शौहर के साथ डिस्कस करना ऐसे ही है जैसे मलेरिया के बारे में मच्छर से बात करना। एक शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हजरत मुझे अपने ऐप का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को उसका एक ऐप बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐप बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐप बता देगी। एक बार अपने आप को शीशे में देखिए और फिर अपने आप को फेसबुक पर देखिए और ईमानदारी से बताएं, क्या करप्शन सिर्फ हुकूमत करती है? जो जैसा होता है उसे दूसरे भी वैसे ही लगते हैं। इसलिए मेरी तहकीक के मुताबिक आप सब बहुत अच्छे, शरीफ और मासूम हैं। लोग नारायण, कागान, मरी और कश्मीर जा रहे हैं और एक मैं किचन से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम जा रही हूँ। दूसरे मुबालिक में सबूत इकट्ठा करो। पाकिस्तान में ये हंस रहा है, इसी ने किया होगा। पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है जिसे पूछा जाए कि रोटी एक खानी है या 2, बड़ा सोच के जवाब देते हैं 1.5। जिन लोगों का कहीं भी जी नहीं लगता वो मेरे नाम के आगे जी लगा सकते हैं। ये आयशा है, ये कद में जरा छोटी है। आयशा बहुत ही गंदी है, ये घर का 3 डब्बा बेच के पैकेज करवाती है। ये दिल की बड़ी अच्छी है और ये बहुत ही नकचिरी है। एक आदमी फौदगी पे किसी के घर अफसोस करने गया। वहाँ उसके साथ बैठे एक शख्स ने उससे पूछा, वाईफाई डिवाइस का पासवर्ड क्या है? उसने कहा, अल्लाह से डरो। वो पूछने लगा, स्पेस के साथ या बगैर स्पेस के? औरतों को 2 तरह के आदमी बिल्कुल पसंद नहीं होते, एक वेले निकम्मे और दूसरा वो जो मसरूफ रहते हैं। हम तारीख के उस मज़ाहिया दौर से गुजर रहे हैं जहाँ बच्चों के लिए आए हुए चिप्स, स्लैंटी और टॉफियाँ उनसे पहले उनकी मामा खा जाती हैं। कुछ लड़कों से एक लड़की सेट नहीं होती और शायरी ऐसी ही करते हैं जैसे 10 लड़कियों ने धोखा दिया हो। पेपर मुश्किल आने पर ही पता चलता है कि कमरा इम्तिहान में कहाँ कहाँ जाला लगा हुआ है, चूना कहाँ कहाँ से उतर चुका है, फर्श पर कितनी टाइल्स लगी हुई हैं, कितने बल्ब खराब हैं और पंखे कितने अरसे से साफ नहीं हुए। हेलो। Started a backflip. Oh my god.
सलाम या सलाम। हेलो। रेलवे टॉयलेट की दीवार पर लिखा था, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू यहीं बैठा है। किसी ने दिमाग लगाया और नीचे जवाब लिख दिया, चांद पर पानी नहीं था इसलिए वापस आना पड़ा, अब बस धो के जा ही रहा हूँ। पठान के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ। पैदा होते ही पठान ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मार दिया। बीवी चीख कर बोली, अरे आपने उसे थप्पड़ क्यों मारा, अभी तो पैदा हुआ है। पठान गुस्से से बोला, पहली रात ही 3 बजे घर आया है, जब जवान होगा तो पता नहीं किस वक्त आएगा। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, अहमद। टीचर बोली, अब तुम भारत में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद लड़का घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ बोली, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का बोला, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। फिर शरीर पर चोट के निशान को लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा तो टीचर बोली, क्या हुआ रवि? लड़का बोला, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। लड़की ने नए नंबर से फोन किया, आप कुंवारे हैं? आदमी बोला, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तेरी बीवी बोल रही हूँ कमीने, आज तू घर तो आ। थोड़ी देर बाद लड़की ने फिर नए नंबर से फोन किया, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने मेरे साथ धोखा किया। आदमी घबरा कर बोला, सॉरी जानू, मुझे लगा मेरी कमीनी बीवी है। लड़की, तेरी बीवी ही बोल रही हूँ गधे, बस तू घर आ, आज तेरी खैर नहीं। एक दफा एक बादशाह ने खुशी में सब कैदी रिहा कर दिए। उन कैदियों में से एक कैदी को देखा जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। बादशाह ने उस बूढ़े कैदी से पूछा, तुम यहाँ कब से कैद हो? बूढ़ा आदमी बोला, आपके अब्बा के दौर से। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो। ये अब्बू जी की आखिरी निशानी है। पठान के भाई के सर पर मच्छर बैठा था। पठान ने जोर से भाई के सर पर डंडा मारा। मच्छर के साथ पठान का भाई भी मर गया। बाप बोला, ये तुमने क्या किया है? पठान मुस्कुराते हुए बोला, दुश्मनी में सब चलता है, एक उनका गया, एक हमारा गया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जो 200 पापा की परियों का, यानी कि लड़कियों का दिल बड़ा नरम होता है। अल्लाह ने इनका दिल बनाया ही ऐसा है कि इनके दिल बड़े नरम होते हैं। ये छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाती हैं, जबकि इसके बरअक्स हम पापा के जहाज दिल के बड़े सख्त होते हैं। इसकी मैं आपको एक जिंदा मिसाल देता हूँ। जब लैला ज़िबा हो रहा होता है तो ये पापा की परियां रो रही होती हैं, इनकी आंखों में आंसू होते हैं। जबकि हम पापा के जहाज दिल के बड़े सख्त होते हैं, हम खुद उस लेले को ज़िबा कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी आंखों में आंसू नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम दिल के बड़े सख्त होते हैं। पापा की परियां दिल की तो बड़ी नरम होती हैं, लेकिन जबान की बड़ी सख्त होती हैं। ये उसी लेले का कलेजा बैठ के खा रही होती है, उसी लेले का ये दिल खा रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तू मेरे नाल दिल नहीं लाया, तेरे नाल चंगा होया, तेनू ज़िबा किया गया। यकीन मानो ये बड़े शौक से उसका दिल खाती हैं, कलेजे खाती हैं, फेफड़े खाती हैं, उसी लेले का बैठ के ये पुलाव खाती हैं, तब इनकी आंखों में आंसू नहीं आते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दिल की बड़ी नरम होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये ड्रामेबाज होती हैं, जादूगरनियां होती हैं, इनको सारे गुराते हैं। हम पापा के जहाजों को ऐसे गुर नहीं आते जो पापा की परियों को आते हैं। ये लड़कों का, यानी कि पापा के जहाजों का दिल दुखाती हैं तो इनकी आंखों में आंसू नहीं आता। लैला ज़िबा हो रहा होता है तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब कि जानू मानू को ज़िबा करते हैं, आंसू नहीं आते, और लैला ज़िबा हो रहा हो तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
एक पठान बाल कटवा के आया तो बीवी ने पूछा, खां साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए? पठान: पूछा उसके पास बकाया नहीं था तो हमने कहा 20 के और काट दो।